वेलकम स्टूडेंट। नाउ आवर टॉपिक इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल का हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ आर द रीजन विच आर क्लोज टू इक्वेटर। ये वो क्षेत्र होता है अर्थ का, वो रीजन है अर्थ का जो इक्वेटर, भूमध्य रेखा के बिल्कुल क्लोज होता है, बिल्कुल पास होता है। इसी कारण से जो सनलाइट आती है यहाँ पे, वो क्या होती है, पूरे साल भर उसे ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट मिलती है इस रीजन को। एंड हैंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर। बिकॉज ऑफ दिस दीज एरिया हैव अ हॉट क्लाइमेट। अब ज़्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा है तो ये एरिया गर्म होते हैं अधिकतर। यहाँ का जो आबो हवा है यहाँ की, वो क्या होती है, ज़्यादा गर्म होती है। द टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन कैन बी हाई एज 40 डिग्री। यहाँ पे जो टेम्परेचर जाता है वो 40 डिग्री तक जाता है, और कैन ड्रॉप अंटिल 15 डिग्री ओनली, है ना। हद से हद 15 डिग्री ड्रॉप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस रीजन। जो लंबाई होती है आपकी, लेंथ होती है, ड्यूरेशन होती है डे और नाइट की, वो अधिकतर क्या होती है, बराबर ही होती है इस रीजन के अंदर। However, there is a lot of rainfall and so the tropical rainforest are found in this region. यहाँ पे इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी कारण से जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो इसी रीजन में मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलते हैं। उष्ण कटिबद्ध क्षेत्रों में ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू अ वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर और बहुत सारी वेजिटेशन, है ना, देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे बहुत सारा, है ना, वेजिटेशन है, मतलब फूड ईजिली अवेलेबल हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब भी रहेंगे, है ना। तो ये जो रेन फॉरेस्ट होता है वो बहुत सारे जानवरों का घर होता है, हैबिटेशन होता है। ठीक है, तो एनिमल ऑफन कम्पीट फॉर फूड इन दिस रीजन। इसलिए खाने के लिए यहाँ पे कंपटीशन होता है जानवरों के बीच में। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी स्पीसीज, प्रजातियाँ रह रही हैं जानवरों की, फूड की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। मैनी एनिमल हैव अडेप्टिव देमसेल्फ। बहुत सारे जानवर यहाँ के, है ना, जो क्लाइमेट है, वेदर है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, है ना, अपने आप को उस तरह से ही बना लेते हैं कि भाई इधर ही हमें जीवन यापन करना है, तो इधर की लाइफ स्टाइल ही हमें जीना पड़ेगी, सो डैट दे कैन लिव ऑन द ट्री। अब ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण से मार्शी एरिया होगा, तो इसलिए अधिकतर जो जानवर होते हैं वो ट्री पे रहते हैं और उनको फिर फूड ईजिली अवेलेबल हो जाता है। द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल इज जनरली सिमिलर टू डैट ऑफ सराउंडिंग। इनका जो स्किन कलर है इनकी बॉडी का, वो जनरली कैसा होता है, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ही होता है, जिससे ये, है ना, अपने आप को हाइड कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अपने प्रेडेटर से, और हाइड करके अपने प्रे को ईजिली, है ना, कैच कर सके। छुप जाते हैं ये, इनका कलर दिखाई नहीं देता और इनका आसानी से इनकी पकड़ में आ जाता है। और इनके कलर सेम होने से, सराउंडिंग से, ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं अपने शिकारियों से, अपने प्रेडेटर्स से। ऑल्सो मैनी ऑफ दीज एनिमल हैव अ गुड आई साइट। और इधर जो अधिकतर एनिमल्स होते हैं उनकी आई साइट भी बहुत अच्छी होती है और सुनने की शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, बेटर सेंस ऑफ हियरिंग। अब यहाँ कुछ डिफरेंट एनिमल जो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, उनके फीचर्स दिए हुए हैं आपको। देखिए, फर्स्ट एनिमल इज द रेड आई फ्रॉग। ये आपको दिया हुआ है, रेड आई फ्रॉग। इट हैज़ स्टिकी फीट सो डैट इट कैन क्लाइंब अप ऑन द ट्री ईजली। इनके जो पैर होते हैं, ठीक है, वो उसमें एक सक्शन कप होता है, जैसे वो ट्री पे चिपक जाता है ना, तो इसलिए वो आसानी से ट्री पे चढ़ जाता है। ये इसकी पिक दी हुई है आपको रेड आई फ्रॉग की। दी मंकी, नेक्स्ट मंकी, ये मंकी की आपको दी हुई है जो यहाँ पे मिलता है। दे हैव लॉन्ग टेल। इसकी पूंछ जो होती है यहाँ पे मिलने वाले मंकी की, वो लंबी होती है, सो डैट कैन क्लाइम द ट्री ईजली even their hand and feet have a structure that help them in holding the branches of the tree easily. आसानी से ट्री पे चल पाता है क्योंकि जो इसकी होल्डिंग पावर है वो ज़्यादा है, तो आसानी से ब्रांचेस होती है जो ट्री की, उसको ये पकड़ पाता है। नेक्स्ट है बच्चों टोकन बर्ड। टोकन बर्ड जो होता है
है ना, उसकी लंबी चोंच होती है, जिससे वो क्या कर पाता है, जो वीकर ब्रांचेस पे, कमज़ोर टहनियों पे भी जो खाना है उस पर आसानी से, है ना, पहुंच सके। द टोकन बर्ड अडेप्ट देमसेल्फ, इसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, है ना, और सो डैट दे कैन फाइंड फूड ईजली, जिससे उसे खाना आसानी से मिल जाता है। टोकन बर्ड हैज़ अ लार्ज एंड लॉन्ग बीक, इसकी लंबी चोंच होती है, विथ विच इट कैन रीच द फूड दैट इज़ फाउंड ऑन द वीकर ब्रांचेस, जिससे कमज़ोर टहनियों पे मिलने वाले खाने पे भी आसानी से पहुंच पाता है। ये इसके फीचर्स थे। ठीक है, लायन एंड टाइगर। ठीक है, लायन एंड टाइगर, ये टाइगर की पिक दी हुई है। दे हैव अ थिक स्किन, मोटी चमड़ी होती है। शार्प आई साइड, आँखें की रोशनी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। एंड सेंसिटिव हियरिंग, सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, आसानी से सुन लेते हैं दूर की भी आवाज़। नेक्स्ट है बच्चों द लायन टेल मेकाक, जिसे बियर्ड एप भी बोला जाता है। एप मतलब बंदर, है ना। मेकाक लंगूर की एक प्रजाति है। इसकी टेल, जो पूँछ है, वो लॉयन जैसी होती है, शेर जैसी है। द बियर्ड एप लिव्स जनरली ऑन द ट्री, ये ट्री पे मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो ट्री उन पे रहता है। बिकॉज इट कैन फाइंड इट फूड ईजली ऑन देम, ट्री पे रहने से ही आसानी से अपना खाना ढूंढ लेता है, जैसे इंसेक्ट हुए, सीड्स बीज हुए, फ्रूट्स हुए, लीव्स हुई, फ्लावर्स हुए, स्टेम्स हुए। ठीक है, द बियर्ड एप ऑल्सो हैज़ अ सिल्वर वाइट मेने। मेने क्या होता है, देखो गर्दन से, जो आपके जैसे शेर वगैरह की आपने देखी होगी, एक बियर्ड ही होती है एक तरह से, लेकिन वो इसके, है ना, गर्दन के आसपास होती है और हेड से स्टार्ट हो जाती है। आपने पूरा देखा होगा, पूरा एक राउंड सा बना रहता है लायन के अंदर, तो ऐसे ही इसके भी हेड से स्टार्ट होती है और जो मेने होती है वो नीचे तक उसके गर्दन तक होती है। डैट स्टार्ट फ्रॉम इट हेड टू चीक, जो वाइट कलर की मेने हैं वो उसके हेड से उसके चीक तक, उसके गालों तक, ठीक है, होती है। द एलिफेंट फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो हैव अडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। ठीक है, ये भी इस क्लाइमेट को अडेप्ट कर चुके हैं। इनकी यूज ट्रंक होती है, लंबी सूंड होती है, और जिससे इनको सूंघने की, है ना, ज़्यादा सेंस मिलती है। इट गिव्स अ नाइस सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प इन पिकिंग द फूड इजली, और खाना पकड़ने में इनको हेल्प करती है आसानी से, जिससे अपना फूड पिक कर सके। द एलिफेंट ऑल्सो ईट द बार्क ऑफ द ट्री, ये छालों को भी, बार्क जो होती है ना, ट्री की छाल जो होती हैं, उनको भी ईट कर पाते हैं। द टस्क और लार्ज टीथ, जो इनके लंबे दांत होते हैं, वो इन्हें इस बार्क को साफ करके खाने में हेल्प करते हैं। इट अलाउ टू क्लियर द बार्क ऑफ द ट्री। द लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट अलाउ इट टू हियर सेंसिटिव साउंड, इनके लंबे कान इनको सेंसिटिव, बिल्कुल, है ना, आसानी से दूर से भी, है ना, कोई हल्का सा भी कुछ, है ना, साउंड हुआ उसे सुनने में हेल्प करते हैं। तो जिससे ये अपने प्रेडेटर से क्या प्रोटेक्ट हो पाते हैं, शिकारियों से बच पाते हैं। द ईयर ऑल्सो प्रोटेक्ट द एलिफेंट फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो यहाँ पे गर्म और आर्द्रता भरा जो आबो हवा है उससे भी बचने में इनको हेल्प करते हैं। ये ही कान को अपने बार बार हिलाते रहते हैं, जिससे हीट डिसिपेट हो सके इनकी बॉडी से।